रामनगरी अयोध्या की धरती इतिहास और आस्था का संगम है। इसी धरोहर का एक अनोखा उदाहरण दिलकुशा महल है, जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने 28वीं शताब्दी में सरयू नदी के तट पर बनवाया था। आलीशान स्थापत्य कला से सुसज्जित ये महल उस दौर में अवध की शान माना जाता था। समय का पहिया घूमते घूमते इस महल की तस्वीर ही बदल गई। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने नवाबों की शान को ठेस पहुंचाने के लिए इस महल को अफीम की खरीद बिक्री का केंद्र बना दिया था। तभी से यह इमारत अफीम कोठी के नाम से जाने जाने लगी। देश की स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का शिकार रहा। साल 2017 में प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अयोध्या में विकास कार्यों की नई गाथा लिखी जाने लगी। इसी क्रम में इस इमारत पर राज्य सरकार का ध्यान गया। अयोध्या डीएम का कहना है कि अफीम कोठी के नाम से जुड़ी नकारात्मक छवि को बदलते हुए इसका नाम साकेत भवन रखा गया है। इसके जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 16.82 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की गई। आज ये भवन सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं, जिसे आने वाले समय में देश दुनिया से राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ का भी दर्शन और पर्यटन का भ्रमण कर सकेंगे। दिलकुशा महल से अफीम कोठी और अब साकेत भवन, यह यात्रा केवल नाम बदलने की नहीं बल्कि अतीत की धरोहर को सम्मान देने और भविष्य की पीढ़ियों को आस्था से जोड़ने की मिसाल है। अयोध्या का ये नया सांस्कृतिक प्रतीक आने वाले वर्षों में पर्यटकों और भक्तों के लिए एक आकर्षण का विशेष केंद्र बनकर उभरेगा। सुनिए निखिल टीकाराम फुंडे डीएम अयोध्या क्या कहते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। परिसर है, ये जो भवन है ये पहले अफीम कोठी कहलाया करता था और नारकोटिक्स विभाग के अंडर था। एक ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक जगह पड़ी हुई थी, जिसको कि यहाँ पर मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में टेकअप किया गया और अब पर्यटन विभाग के माध्यम से साकेत सदन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको कंजर्व करते हुए रिस्टोर किया जा रहा है और इसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी धार्मिक और पौराणिक स्थल हैं उनके बारे में सूचना रहेगी और एक इंटरैक्टिव वे में एक म्यूजियम की तरह यहाँ पर लोग देख सकेंगे। इसके अलावा परिसर में काफ़ी बड़ा एरिया खाली था, तो वहाँ पर भी गार्डन एक डेवलप किया गया है। साथ ही साथ जो पर्यटक हैं उनके लिए भी वहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी हम लोगों ने डेवलप की हुई है। लगभग 16 करोड़ 82 लाख का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में सिविल वर्क लगभग पूरा होने को है और इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए जो टेंडर है वो भी पर्यटन विभाग द्वारा कर दिया गया है और जल्द ही इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए जो भी कार्य होना है इसको शुरू कराया जाएगा। आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज़। खबर है तो दिखेगी।